मैं तो सोच रहा था इंग्लैंडियों को लॉलीपॉप की तरह भारतीय स्पिनर चूस लेगा, लेकिन दोस्तों आप सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करने का समय आ गया। सलाम नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं शाहिदुल आलम और आप देख रही है विदेशी बंधु। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि मैंने प्रेडिक्शन कर दिया था कि मैच 3 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन मन ही मन एक बात जरूर था कि मैच कम से कम संडे तक जरूर चले। लेकिन मैच तो इतना एक्साइटिंग नहीं बनना था बाबा जी। लेकिन मैं अगर मन की शब्द से बोलूं तो थोड़ा थोड़ा डर हमें लगने लगा। लेकिन ये सब किया इंग्लैंड की एक 26 साल की लड़के ने, जो अभी तक 148 रन पर खेल रही है, और उसका नाम था पोप। पोप का बचपन की कहानी में ढूंढ रहा था और उस कहानी में मुझे एक बात नजर आया। उनकी पेरेंट्स उनसे कह रहा था कि पढ़ाई करो, लेकिन वो ध्यान दे रहा था क्रिकेट में। आप समझ में आया, इंडिया वाले माने या ना माने, लेकिन विदेश वाले अपने माँ बाप की बात जरूर मानना चाहिए। तब अगर पढ़ाई कर लेते तो आज हमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही पूप की बयान आ रहा था कि गेम ज्यादा स्पिन करे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमें लगा कल का लड़का मजाक मजाक में ज्यादा बल गई, लेकिन ये तो सच बोल रहा था भैया, और इसने तो करके भी दिखा दिया यार। आप इंडियन फैंस में डर का माहौल है। एक काम करता हूं, शुरू से शुरू करता हूं और आप लोगों को बताता हूं तीसरा दिन हुआ क्या था। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मैं थोड़ा देर से उठा और मेरे उठने से पहले ही इंग्लैंड वालों ने जडेजा और बुमराह को उठा लिया। जडेजा अनलकी रहे और भारत की ये तीसरा बल्लेबाज था जो शतक से चूक गए, लेकिन 87 बनाकर टॉप स्कोरर जरूर बन गए। अक्षर पटेल अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए और 44 रन बनाकर आउट हो गए। इंडिया 436 रन बनाकर ऑल आउट हो गए और इंडिया को दे दी 190 रन की मोटी ताजी बरहत। हमें लगा ये काफी होंगे इंग्लैंडियों को निपटने के लिए, लेकिन इंग्लैंडी वालों ने हमारे साथ जस्ट लाइक ए वाओ कर दिया। सीरीज में पहली बार बेसबॉल देखने को मिला। इंग्लैंड की ओपनरों ने 4.5 की रन गति से रन बनाना शुरू कर दिया। लंच तक आते आते इंग्लैंड की एक विकेट जरूर गिरी, लेकिन 89 की बरहत उन्होंने कम कर दी। लंच के बाद भी इंग्लैंड का बेसबॉल जारी रहा। उस समय तक ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ने बारिश से हार का डर संभाल लिया था, लेकिन एक डर ऐसा भी लग रहा था कि अगर ऐसा ही खेलता रहा तो मामला हमारे हाथ से ना निकल जाए। ऐसे में टीम इंडिया की कप्तान रोहित शर्मा ने लगाया अपना ब्रह्मास्त्र। एक ऐसा समय जब इंग्लैंडियों ने अपना शिकंजा कस लिया था, एक ऐसे समय जब हमारी तीनों स्पिनरों को अच्छी तरह से खेल रहा था इंग्लैंडी वालों ने, एक ऐसा समय जब ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड वाले अगर स्पिनरों को ऐसे खेलना सीख लिया तो हमारा क्या होगा। उस समय आया जसप्रीत बुमराह। बुमराह भाई ने इंग्लैंडियों की बल्लेबाजों का ऑफ स्टंप को शेयर करने के लिए भेज दिया और उसके बाद इंग्लैंड की बेहतरीन बल्लेबाज जो रूट को भी आउट कर डाला। बुमराह भाई को गेंदबाजी करते हुए देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम भारतीय ने क्या अच्छा काम कर डाला जो हमारे देश के लिए जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज खेल रही है। बुमराह की अच्छी गेंदबाजी की बात इंडिया की मैच में थोड़ी सी वापसी हुई है। जॉनी बेस्टो ने आ बेल मुझे मार वाला काम किया, जबकि बेन स्टोक और अश्विन की एक बेहतरीन गेम पर आउट हो गए। इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा था। चाय तक आते आते इंग्लैंड का स्कोर 172 पर 5 विकेट हो गया। इंडिया की लीड से अभी भी 18 रन पीछे। चाय की बात इंग्लैंडी वालों ने सबसे पहला काम किया, हमारी लीड को उतारी और तय कर दिया कि इंडिया इस टेस्ट मैच में दूसरी बार बल्लेबाजी करेगी, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी ओली पूप। हम तो तैयारी करके बैठे थे जॉनी बेस्टो, जो रूट और बेन स्टोक की, लेकिन ओली पूप आउट ऑफ सिलेबस आ गए। ओबी पूप की तूप ऐसी चली कि लीड बढ़ते ही चली गई। मन तो नहीं करता तारीफ करने का, लेकिन एक ऐसा बैटर जो मुश्किल पिच पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है उसकी तारीफ तो करना ही बनता है। और वैसे भी हम भारतीय अच्छी क्रिकेट की सम्मान हमेशा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे।
एक ऐसा बल्लेबाज जो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, जाडेजा, अक्षर और अश्विन के सामने शतक लगा दे और वो शतक देश की बाहर भी हो और मैच का एकमात्र शतक हो तो उनका तारीफ तो करना बनता है। पूप की शतक की वजह से इंग्लैंड की लीड और पार्टनरशिप दोनों ही शतक से ऊपर चले गए। वो तो भला हो अक्षर पटेल का जिन्होंने एक विकेट जरूर चटकाए, लेकिन पूप का तोप रोकने का नाम ही नहीं ले रही है। दिन का खेल खत्म हुआ लेकिन ये आदमी नॉट आउट है और इंग्लैंड ने इस बारी में 126 रन की लीड भी ले ली है। अब पिच भी तो बॉबी देओल की करियर की तरह है, पता नहीं कब पलट जाए। देशों के ऊपर जब ही इंग्लैंड की टारगेट आ जाएगा मेरी तो सांस फूल जाएगी। आपके हिसाब से ओली पॉप की बल्लेबाजी अच्छी थी या हमारी गेंदबाज थोड़ी हल्की गेंदबाजी कर रही थी? कमेंट करके बताएगा जरूर। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।